अब देखिए, अब हम आज का अंतिम और 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रिडिक्ट द बेनिफिट्स एंड पॉसिबल चेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दी चेंजेस, यानी ये जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों के बेनिफिट्स आपको बताने हैं एंड पॉसिबल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस और बेनिफिट्स बताने हैं अगर ये इम्प्लीमेंटेशंस आप करेंगे। तो बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस टू स्ट्रेंथन द वर्ड रिकॉग्निशन ब्लॉक्स। अगर आप वर्ड रिकॉग्निशन ब्लॉक्स में चेंज करने का प्रयास करेंगे तो क्या चैलेंज आ सकते हैं और क्या क्या उससे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। पहले तो हम बेनिफिट्स की बात कर लें, क्योंकि बेनिफिट्स की बात हम पीछे भी कर चुके हैं, तो वही चीज रिपीट होगी इसमें, तो इसको हम पहले कर लेते हैं, फिर हम चैलेंजेस देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आते हैं। इंप्रूव्ड रीडिंग फ्लुएंसी एंड कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन फ्लुएंसी और रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। लर्नर्स रिकॉग्नाइज वर्ड्स ऑटोमेटिकली, लर्नर्स जो है वो वर्ड्स को ऑटोमेटिक पहचानना सीख गए होंगे, तो वे स्मूथली रीड करेंगे, अंडरस्टैंड समझेंगे और मीनिंग जो है वो बेटर समझेंगे, स्मूथली रीड करेंगे जब वो ऑटोमेटिक पढ़ने लग गए। मोर एंगेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज लाइक गेम्स, सॉन्ग्स, स्टोरी टेलिंग एंड ग्रुप रीडिंग मेक लर्निंग एंजॉयबल एंड इनकरेज लर्नर्स टू पार्टिसिपेट, लर्नर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इनकरेज होता है पार्टिसिपेट करने के लिए। स्ट्रॉन्गर वोकेबुलरी एंड बेटर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन बेहतर होता है, स्ट्रॉन्ग और वोकेबुलरी जो है वो बेहतर हो जाती है। मोर एक्सपोजर टू मीनिंगफुल प्रिंट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट हेल्प लर्नर्स टू यूज इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वही बातें घुमा फिरा के बार बार है। सपोर्ट्स ऑल लर्नर्स, और सारे लर्नर्स को सपोर्ट करता है। इसके फोल्डिंग, पीयर लर्निंग एंड कनेक्टिंग विद होम लैंग्वेज हेल्प स्लो लर्नर्स हेल्प मल्टी लैंग्वेज चिल्ड्रन सक्सेस। इससे क्या है, एक लाभ और होगा कि वो बच्चे जो उतने तेज नहीं है वो भी इसमें आ जाएंगे, तो ये बेनिफिट्स होंगे। अब पॉसिबल चैलेंजेस देखो, चैलेंजेस क्या है। टाइम एंड एफर्ट, पहली चीज तो टाइम बहुत लगेगा इन चीजों के लिए, एफर्ट बहुत लगेगा, प्रयास भी बहुत करना पड़ेगा आपको। प्रिपेयरिंग इंटरेक्टिव मटेरियल्स, इंटरेक्टिव मटेरियल्स को तैयार करना, फ्लैश कार्ड्स को तैयार करना, चार्ट्स तैयार करना, ऑथेंटिक टेक्स्ट खोजना, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम टीचर्स। तो बच्चों टीचर्स से ज्यादा समय की मांग करती है ये सब चीजें। जब आप फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे, इंटरेक्टिव मटेरियल्स बनाएंगे, ऑथेंटिक टेक्स्ट एक्वायर करेंगे, इधर उधर से लाएंगे, लार्ज क्लासरूम्स एंड मिक्स्ड एबिलिटीज, ठीक। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल सपोर्ट एंड अटेंशन इज डिफिकल्ट इन लार्ज मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम। अब ऐसा क्लासरूम जो समावेशी है, जिसमें होशियार, कमजोर, हर तरह के बच्चे हैं, ऐसे में प्रत्येक बच्चे पे इंडिविजुअल उसको सपोर्ट दे पाना बड़ा कठिन होगा, तो ये भी एक समस्या आ सकती है, चैलेंज हो सकता है। लर्नर डिफिकल्टीज, लर्नर की डिफिकल्टीज हो सकती है। सम लर्नर्स में स्ट्रगल विद फोनिक्स एंड डिकोडिंग ड्यू टू लिमिटेड इंग्लिश एक्सपोजर एट होम। कुछ बच्चों के साथ ये भी समस्या हो सकती है कि उनकी फोनिक्स गड़बड़ हो, उनकी डिकोडिंग गड़बड़ हो, क्योंकि उनके घरों में बहुत ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये भी समस्या आ सकती है। लिमिटेड रिसोर्सेस, अब अगली समस्या है कि भाई टीचर्स के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस तो है नहीं कि जब वो जो चाहेगा उसको वो मिल जाएगा, तो रिसोर्सेस उसके पास लिमिटेड होंगे, तो उसके साथ ये भी समस्या होगी लिमिटेड रिसोर्सेस की। इन स्कूल्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट एंड गेटिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स कैन बी चैलेंजिंग। अब विद्यालयों में जहाँ पे रिसोर्सेज बड़े कम होते हैं, वहां पे प्रिंट रिच एटमॉस्फेयर क्रिएट करना अपने आप में एक चुनौती से कम नहीं है। तो हमने ये देखा कि फ्लुएंसी बढ़िया हो जाएगी, कंप्रीहेंशन बढ़िया हो जाएगा, एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ जाएगा, वोकेबुलरी उसकी स्ट्रांग हो जाएगी, पार्टिसिपेशन ज्यादा करने लगेगा, सारे लर्नर्स पे सपोर्ट बनी रहेगी, ये तो बेनिफिट्स होंगे। लेकिन समस्याएं क्या आएंगी, टाइम कम पड़ेगा, एफर्ट्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्लासरूम बड़े होने के कारण और बच्चे मिक्स एबिलिटीज के होने के कारण प्रत्येक बच्चे पे पर्सनली ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा। लर्नर्स को भी डिफिकल्टीज आएंगी कि वो अपने घर में ऐसा एक्सपोजर पाते नहीं है, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और चौथा है कि टीचर्स के पास और स्कूल्स के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेस से ये अनलिमिटेड काम करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, लेकिन अंत में निचोड़ के रूप में हम कह सकते हैं कि सारे चैलेंजेस होने के बावजूद विद रेगुलर प्रैक्टिस, रोजाना की प्रैक्टिस के साथ, केयरफुल प्लानिंग के साथ और सपोर्टिव स्ट्रेटजीज के साथ, वी कैन बिल्ड कॉन्फिडेंट, फ्लुएंट एंड मोटिवेटेड रीडर्स फॉर लॉन्ग लाइफ लॉन्ग सक्सेस। हम अच्छे रीडर्स तैयार कर सकते हैं
जीवन भर की सफलता के लिए। तो आप जुड़े रहे इस क्लास से, बेहतरीन तरीके से आपने देखा। आपके कमेंट्स हमें ऊर्जा देते हैं, तो वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर छोड़ दिया करिए कि क्या आपको बेहतर लगा और क्या आपको और बेहतर चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।